नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का दोस्तों टॉपिक रहेगा आंकलन, मूल्यांकन मापन एवं मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये दोस्तों टॉपिक रहेंगे। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके ऊपर दोस्तों आज की वीडियो रहेगी। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? आर ए शर्मा, डी एन श्रीवास्तव, स्किनर या फिर मिकेल स्क्रीवेन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिकेल स्क्रीवेन ने मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षा ली जाती है मानवीय मूल्य का पता लगाने के लिए, छात्रों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षा ली जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षा ली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, मापन एकांकी मूल्यांकन बहुमुखी है, मापन का क्षेत्र सीमित और मूल्यांकन का विस्तृत है, मापन प्रेरणात्मक अभिव्यक्ति मूल्यांकन प्रेरणात्मक और गुणात्मक अभिव्यक्ति है। तो सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरे का, मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए औपचारिक उपाय की आवश्यकता होती है, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्च सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना है जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम पक्षी परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, अभिक्षमता, वस्तुनिष्ठता, वैधता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन, परीक्षण अंकन, परीक्षण वैधता, परीक्षण वैधता। निर्माण हो जाएगा परीक्षण विनिर्माण। सही आंसर है सातवें का ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण प्रशासन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला समय है 36 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट या 30 मिनट। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 36 मिनट। साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है, अपने कार्यों को जांचने के लिए, तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? वार्षिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण
के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार की परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? रचनात्मकता, बुद्धि, व्यक्तित्व या उपलब्धि? 12वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 13, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है योगात्मक मूल्यांकन का, रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का या नैदानिक मूल्यांकन का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, योगात्मक मूल्यांकन का। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कथन गलत है? तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका ठीक है। जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कुछ चयनित प्रश्नों का हल करना चाहिए, कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए, विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया क्या कहलाता है? रचनात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आंकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। प्रगतिशील, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित? सही आंसर है प्रगतिशील। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए, विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त समाप्ति का विवरण होना चाहिए। ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या तात्पर्य? गणना के समरूपता, मापन का उद्देश्य, निर्देशों की वस्तुनिष्ठता या प्राप्तांकों की बारंबारता? सही आंसर है प्राप्तांक की बारंबारता, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, तेजी से सीखने वालों के लिए, रचनात्मकता से सीखने वाले, धीमे सिखाने वाले? तो सही आंसर है धीमे सीखने वालों के लिए जरूरी, ऑप्शन डी इसका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए? निबंध, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, उपरोक्त सभी? राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए, उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे के प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए, उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थियों को बता देना चाहिए। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए। तो आप टीचर हैं उस जगह आप क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही है। विद्यालय में छात्र रजिस्टर पंजिका में संधारण
के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? सामाजिक आर्थिक स्तर, पिताजी का नाम, जन्म दिनांक, प्रवेश दिनांक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित है। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन डी है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती है। वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट, दैनिक जीवन के अनुभव, बच्चों की विचारों की खोज, उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। सीखने के अंतर को जानने में सहायता करता है। लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण। ऑप्शन डी है शिक्षक को प्रशिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में सहायता करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकल्पनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक न ही संकल्पनात्मक आकलन। ऑप्शन डी है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन को होना चाहिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन को। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है? अध्ययन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना, ट्यूशन उपचारात्मक शिक्षण कराना, पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, वयस्कों द्वारा स्वेगात्मक सहयोग कराना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? उनमें निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता कम होती है, यह आसानी से थक जाते हैं, उनमें उच्च स्तर की चिंता होती है, उनमें उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उनमें उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, बुद्धिलब्धि गुणांक। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति, अभिरुचि और मूल्य, विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र, विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिलब्धि गुणांक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1, और आगे भी एक सेकंड पार्ट लेके भी आऊँगा दोस्तों। तो इन 32 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए इसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। आपको ये हमारा प्रयास, हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपने विचार जरूर रखिएगा, और आप अपनी मेहनत को दोस्तों कंटिन्यू बना के रखें ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें और अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।